आइए बच्चों नमस्कार। अब पढ़ते हैं हम तुलसीदास जी द्वारा जो लिखित है तीसरा पद, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है आरोह में पद्य खंड में। और इसमें तुलसीदास जी का स्वाभिमान अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने इसमें स्वाभिमानी रूप से स्वयं को सिर्फ प्रभु श्री राम का दास बताया है। और साथ ही साथ ये टिप्पणी की है समाज पर कि समाज के लोग हमेशा जात पात में ऊंच नीच में फंसे रहते हैं। समाज के लोग उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी करते थे। और वो अगर आप इसमें देखेंगे तो पहली ही जो लाइन है उससे प्रतीत चलता है कि कितने आक्रोश से भरे हुए हैं तुलसीदास जी। कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो। धूत मतलब मूर्ख और अवधूत मतलब बुद्धिमान। यानी हे समाज के लोगों, मुझ पर टिप्पणी करने वाले लोगों, तुम मुझे चाहे धूर्त कहो, चाहे अवधूत अर्थात बुद्धिमान कहो, चाहे तुम मुझे राजपूत कहो। राजपूत का मतलब ये है कि चाहे तुम मुझे उच्च जाति का कहो और चाहे तुम मुझे जुल्हा कहो अर्थात चाहे तुम मुझे निम्न जाति का कहो। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट है कि इसका मतलब ये है कि तुलसीदास जी जैसे विद्वान साहित्यकार पर तत्कालीन समाज के लोग टिप्पणी करते थे, है ना। तो ये बात समझनी है आपको। और किस तरह से उन्होंने विद्रोहात्मक रूप से इसमें इन पंक्तियों में अपनी बात कही, अपने मन की व्यथा को अभिव्यक्त किया है। कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, और काहू को बेटी सो बेटो न ब्याहब, है ना। और काहू की जाति बिगाड़ न सो। कहते हैं मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है कि जो उसकी बेटी की जात बिगड़ जाएगी। ऐसी बात क्यों कही है? क्योंकि आप देखते हैं कि समाज में जो स्त्री है उसकी कोई जात ही नहीं मानी जाती है। जिस से शादी होती है वो उसके नाम के आगे वही जाति लग जाती है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ तुलसीदास जी समाज की जो ये समस्या है उसको भी अभिव्यक्त कर रहे हैं कि, और साथ ही साथ अपनी बात भी कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटियों से नहीं करनी है कि तुम्हारी बेटी की जात बिगड़ जाएगी। इसलिए समाज के लोगों तुम सुन लो, चाहे तुम मुझे धूर्त कहो, चाहे बुद्धिमान कहो, चाहे तुम मुझे राजपूत कहो यानी उच्च जाति का कहो, चाहे तुम मुझे निम्न जाति का जुल्हा कहो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। जो तुलसीदास है वो सिर्फ प्रभु श्री राम का गुलाम है। प्रभु श्री राम ही उसके आराध्य देव हैं और वो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जाको रुचय सो कहे कछु वो, जिसको जो भी अच्छा लगता है वो कहे। जो रुचय मतलब जो भी अच्छा लगे वो कहो। ठीक है। फिर मांग के खैबो यानी मांग करके मैं खा लूँगा, मांग के खाता हूँ। जो भिक्षा मुझे मिल जाती है उससे मेरा जीवन यापन चलता है और मस्त होकर के सोता हूँ। ठीक है। लेवै को एक न देवै को दो, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर यदि आप ये जो चार पंक्तियाँ हैं इसकी, है ना, और ये जो सवैया छंद है, ये छंद क्या है? सवैया छंद है। और ये अवधी भाषा है इसकी। साथ ही साथ देखिए, है ना, तुकांत कविता है क्योंकि इन्होंने लिखा है देखो को सो ओ दो, तो ये तुकांत भी है। तो शिल्प सौंदर्य के दृष्टिकोण से आप इसमें लिख सकते हैं कि सवैया छंद पहला, दूसरा अवधी भाषा, तीसरा भक्तिकाल की रचना। ठीक है। साथ ही साथ तुकांत कविता। ठीक है। और आक्रोश की भाषा है। ठीक है। संबोधनात्मक शैली है इसमें। ठीक। इसी के साथ साथ आप ये भी यहाँ एक ले सकते हैं कि तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम को ही आराध्य माना है, सर्वस्व माना है। यानी तुलसीदास जी की जो अनन्य भक्ति है प्रभु श्री राम के प्रति वो यहाँ पर प्रकट हुई है। तो इस तरह से ये चार पंक्तियों का भावार्थ था और मुख्य रूप से जो शिल्प सौंदर्य है वो भी हमने आपको इसमें बताया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों और धन्यवाद।